आज मैं आपसे बहुत ही इजी और सिंपल और बहुत ही टेस्टी चिकन सूप सादा सा जो बहुत आसानी से बन जाए चिकन सूप बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करी हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है। और अगर आपके पास वेजिटेबल नहीं है घर में और ख़ाली चिकन है तो आप उससे ही इतना मज़ेदार और आसानी से ये सूप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मज़ेदार और इजी सा चिकन सूप बनाने की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन हड्डियों के साथ। हमेशा जब सूप बनाएं तो हड्डियों के साथ, बोन्स के साथ लिया करें, इससे बहुत टेस्टी सूप बनता है। मैंने पानी में ऐड कर दिया है, जितना चाहें पानी डाल लें क्योंकि सूप यखनी बनने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कि पानी खुश्क भी हो जाता है, तो आप पानी डाल लें। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून, एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है यहाँ इसके अंदर, चिकन के अंदर, और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है साबुत, और अदरक भी मोटा मोटा काट कर वो भी इसमें ऐड कर दिया है। एक साशे इसमें आपने चिकन पाउडर का पूरा ऐड कर देना है। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो किनौर क्यूब डाल सकते हैं। एक टिक्की होती है बीच में, एक डिबिया में 2 टिक्कियाँ होती हैं, वो आप दोनों भी डाल सकते हैं और एक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ों को डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको ढक कर रख देना है ताकि ये पकता रहे। और जितना ये पकेगा, हड्डियों के साथ पानी सूप बनेगा, उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। बहुत ही हेल्दी सूप है, ये पिया करें। सर्दियों का विंटर स्पेशल है सूप, तो जितना चाहे बच्चों को बना कर दें, घर वालों को बना कर दें, सबको बहुत ही पसंद आता है और सबका फेवरेट है। अच्छा, जब आप इसको ढक के रख देंगे तो इसके अंदर 2 से 3 मिनट के बाद झाग बनना शुरू होगी। वो झाग आपने लाजमी आपने इसके ऊपर से अलग कर देनी है, क्योंकि झाग का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। इसको बिल्कुल पकने नहीं देनी है आपने, उसको झाग को अलहदा कर देना है और फिर इसको पकने के लिए दोबारा ढक कर रख देना है। सारी आपने इसके ऊपर से जो झाग आती है वो उतार लेनी है और इसको फिर आपने ढक के रख देना है। तकरीबन 15 मिनट आपने इसको पकने देना है अच्छी तरह। ये 15 से 20 मिनट पकेगा और हमारी यहाँ पे हड्डियों के साथ जो ये हमारा चिकन है ये गल चुका है। मैं आपको यहाँ पे चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा चिकन भी गल गया है और सूप भी ज़बरदस्त टेस्टी सा पक चुका है। और देखें कितना पानी इसमें खुश्क भी हो चुका है। तो यहाँ पे अलहदा करते हैं चिकन को और इसके साथ ही सारी जो प्याज और लहसुन और अदरक हमने डाला हुआ है वो सब निकाल लीजिएगा। इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका सारा फ्लेवर हमारी इस यखनी में, इसमें सूप में आ गया है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने ऐड करनी है काली मिर्च पिसी हुई, और इसके अंदर सिरका 2 से 3 टेबलस्पून आपने वाइट सिरका भी ऐड करना है। चिली सॉस के भी इतने ही 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं आपने, और सोया सॉस के भी आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा ये जो सॉसेज हैं इसमें डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे, अगर आप इस पॉइंट पे नमक टेस्ट कर लें, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप डाल दें। मुझे नमक कम लगा था क्योंकि 1.5 टेबल स्पून डाला था, तो मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून और ऐड कर दिया है। अब इस पॉइंट पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं और डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। फिर आपने इसके अंदर डालना है श्रेड किया हुआ, मैंने जो बॉयल किया हुआ सेपरेट कर लिया था उसको श्रेड कर लिया है चिकन को, और इसके अंदर इसमें ऐड कर दिया है। चिकन डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस आपने इसको थोड़े से उबाल देना है। जितना अब चिकन डाल दिया है इसको उबाल दें, थोड़ा सा और इसे पकने दें 5 से 10 मिनट। और जब ये और पक जाएगा और थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाएगा, फिर आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। 5 से 6 टेबलस्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। और उसमें अच्छे से जब आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे होंगे तो साथ साथ जल्दी से आपने चम्मच से मिक्स करते रहना है। और मिक्स करना है, और यूं ही, और इसको आंच ऊंची कर देनी है, आपने फ्लेम को ऊंचा कर देना है। और ये जो पकता रहेगा ये गाढ़ा हो जाएगा फ़ौरन ही कॉर्नफ्लोर डालते ही। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा और इसमें एक या 2 अंडे आपने फेंट लेने अच्छी तरह और वो इसके अंदर ऐड करने हैं, इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। अगर आप अंडा पूरा नहीं डाल सकते तो अंडे की सफ़ेदी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त रहेगी। तो मैं तो पूरा इसमें अंडा डालती हूँ, तो मैंने एक इसमें अंडा जल्दी से फेंट कर और वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अंडा डालने के बाद आपने 1 से 2 सेकंड लेने हैं इसको मिक्स करने के लिए। इसको अभी थोड़ा सा पकने देंगे 1 से 2 सेकंड, और उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। फिर ज़बरदस्त ये अच्छा सा सूप में मिक्स हो जाता है और मज़ेदार हमारा ये प्लेन और सिंपल सा इजी सा जो है ना चिकन सूप, ये बस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे 5 मिनट, तो इसको अब ढक कर भी पकाएंगे क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ है, अंडा ऐड हुआ है।
تو اس کا کچا پن دور کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سا یہ گاڑھا بھی ہو چکا ہے. تو 5 سے 6 ٹیبل سپون آپ نے لازمی کارن فلور کے اس میں ایڈ کرنے ہیں, کم نہیں ایڈ کرنے, تبھی یہ گاڑھا ہوگا. اور ہمارا مزیدار سوپ ریڈی ہے, چکن سوپ. اس کو آپ نے سرو کرنا ہے چلی سوس, سویا سوس, سرکے میں آپ ہری مرچوں کو ڈپ کر کے رکھیں, وہ بہت سوپ میں ٹیسٹی لگتی ہیں. سرکے میں لازمی ہری مرچوں کو باریک کاٹ کر وہ آپ نے لازمی اس میں سرو کرنا ہے ڈال کر. تو زبردست مزیدار سوپ ریڈی ہے. بس جو نیو سبسکرائبر میرے دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے جا کر ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, پیارا سے کمنٹ کریں. کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں سرکے میں ہری مرچیں بھی کٹنگ کی ہوئی ہیں, اور یہاں پہ مزیدار سوپ ریڈی ہے. اللہ حافظ.